Hey guys, welcome back to another video, another pick a card. So this is Tavidas and welcome to my channel guys. So today's video, you have a mail from the universe. तो ये यहाँ पे 3 envelopes है, थ्रू 3 mails है, 3 messages है आप लोगों के लिए and ये है आपके आज के 3 piles and 3 options. So इनमें से आपको एक option choose करना है and हम then देखेंगे कि आपके लिए क्या messages है अभी यूनिवर्स की तरफ से, आपको क्या सुनना है, आपके लाइफ में क्या आ रहा है, क्या चेंज हो सकता है. ओके, करियर, जॉब, लव, हेल्थ, जो भी आपके लाइफ में चल रहा है आपके लिए क्या स्पेशल मैसेज है. ओके, सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड आप अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो go hit that subscribe button right now guys before starting this video and that's it. लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. सो दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1 जैसे मैंने बोला अभी, एंड दिस इज़ ऑप्शन नंबर 2 एनवेलप नंबर 2 एंड दिस इज़ ऑप्शन नंबर 3 एनवेलप नंबर 3. ओके, तो आप देख लीजिए कि कौन सा मेल, कौन सा कवर आपको बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है, किसका एनर्जी आपको पसंद आ रहा है. ऑलराइट, उसके हिसाब से आप देख लीजिए. एंड जैसे ही आप अपना डिसीजन करते हो आप अपने टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक कीजिए एंड आपका रीडिंग जो है फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1. सो हेलो ग्रुप नंबर वंस जिन्होंने भी ये फर्स्ट वाला कवर चूज़ किया है. लेट्स सी व्हाट आर योर मैसेजेस. ओके, एंड हम ऑल्सो ओरेकल के बाद क्लैरिफिकेशन के लिए, मोर मैसेजेस के लिए मिस्टिक टेरो डेक भी यूज़ करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. तो आपके मैसेजेस हैं यहाँ से. ओके, सो ये हैं आपके कार्ड्स एंड आपके मैसेजेस. लेट्स पुट दिस हियर. ओके, तो आपके टेरो कार्ड से हैं पहला वर्ल्ड, अमेजिंग, एंड आपका आई जस्ट वांट दिस टू बी शोन. ओके, सो आपका पहला कार्ड है वर्ल्ड, आपका सेकंड कार्ड है स्ट्रेंथ, आपका थर्ड कार्ड है मैसेंजर ऑफ अर्थ, वाओ, न्यू बिगिनिंग्स, एंड आपका फोर्थ टेरो कार्ड है हायरोफेंट. वाओ, सो आपके पास 3 मेजर अरकाना है, मतलब बड़े चेंजेस, कुछ इंपॉर्टेंट चेंज आपके लाइफ में आ रहा है. तो आपके ओरेकल कार्ड्स है थर्ड चक्र, आर्कएंजल कैमियल, तो कम्युनिटी है यहाँ पे, एंड वी हैव द सन, कूल सन एनर्जी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है. यहाँ पे एक्शन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है. ऑल्सो वी हैव अनदर सन, अमेजिंग गाइज, वाओ. तो सोर्स है एंड देन वी हैव हीलिंग, एंड उसके बाद है फाइनल कार्ड हमारा यहाँ पे शीज़ोफ्रेनिया. ऑलराइट, दैट्स कूल गाइज. आई थिंक यहाँ पे 3 बार यहाँ पे सन वाला एनर्जी है, थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमियल, मतलब सन एनर्जी, थर्ड चक्र एनर्जी, एंड यू हैव द कार्ड सन. तो पॉजिटिविटी आपके लाइफ में एंटर करा है. ऑल्सो वी हैव स्ट्रेंथ विच इज़ लियो विच इज़ अगेन सन. तो व्हाट इज़ हैपनिंग ग्रुप नंबर 1, आपके लाइफ में आप पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आप, या हीलिंग है हमारे पास, तो हो सकता है मे बी दैट आप कुछ इश्यूज़ फेस कर रहे थे. हेल्थ के बारे में लग रहा है, कुछ लोग हेल्थ ठीक नहीं है, मे बी स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ है यहाँ पे मुझे लग रहा है. एंड समबडी ऑल्सो इज़ लाइक नेगेटिविटी है माइंड में, थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस है आप लोगों के माइंड में, बट यू मैनिफेस्टिंग पॉजिटिविटी. ओके, एंड ये पॉजिटिविटी आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी आएगी. आई थिंक वन मैसेज इज़ दैट यू हैव टू डिसाइड राइट नाउ. आपको अभी के अभी डिसाइड करना है कि आपको जो चीज़ें हर्ट करती हैं, जो सोचने से आपको स्ट्रेस बढ़ाती है, उन चीज़ों को आगे कैरी करना है या फिर उन चीज़ों को अभी छोड़ के सोर्स पे, भगवान पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के आपको फ्रीली रहना है. ओके, सो यू हैव टू लेट गो. आपको लेट गो करना है आपके स्ट्रेस को, आपके मेंटल यू नो व्हाट वी से, ये मेंटल काइंड ऑफ ड्वेलिंग है, कुछ पास्ट में ड्वेल होना या फिर ओवर थिंकिंग करना, तो वो आपको लेट गो करना है. ओके, and this is the time to take action. This is the time to take have a clarity in your life. आप
हमेशा दो चीज़ों को लेके ना इधर का सेट होगा ना उधर का लाइक करेक्टली वे फॉर्म करेगा। तो यू हैव टू डिसाइड कि करेक्टली आपको क्लैरिटी पे आना चाहिए। एंड आई थिंक आपके लाइफ में क्लैरिटी पहली चीज़ है जो आ रही है वेरी सून। दिस इज़ वॉट एवर सर्व्स यू, ये आपके लाइफ में रहेगा। वॉट एवर डजंट सर्व यू, ये आपके लाइफ से जाएगा। एंड विद कंप्लीशन, सम काइंड ऑफ कंप्लीशन आपके लाइफ में आ रहा है। मुझे लगता है कि एक कंप्लीट फुलफिलमेंट जो आपके सोल को हैप्पी करेगा। सो समथिंग इज़ कमिंग गाइस, सम सरप्राइज और सम हैप्पी न्यूज़ आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चाहे ये करियर के लिए हो, चाहे ये आपका हेल्थ है। मुझे मोस्ट ऑफन यहाँ पे मेंटल हेल्थ एंड पॉजिटिविटी रिलेटेड, आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी की एक डायरेक्शन की ज़रूरत है अभी। एंड यू विल बी मैनिफेस्टिंग दैट वेरी सून। एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में, एक टैंजिबल रिजल्ट या फिर एक करेक्ट पाथ आपको दिखाई देगा। ओके, सो आई थिंक यू अपॉर्चुनिटी भी लग रहा है मुझे। अपॉर्चुनिटी है, मैसेज है, मेल है किसी की तरफ से। सो इफ दिस इज़ अ जॉब, दिस कुड बी अ जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर सो मेनी ऑफ यू। और ये एक डायरेक्शन हो सकता है। ओके, मतलब बिना डायरेक्शन का हम वी आर लॉस्ट, राइट। जब ये डायरेक्शन करेक्टली पता चलेगा कि हमें क्लैरिटी आएगा कि क्या करना है, कौन सा डायरेक्शन जाना है, तो इस डायरेक्शन के लिए कोई ना कोई, देयर इज़ ऑल्सो कम्युनिटी। तो आपके कम्युनिटी के लोग, आपके फ्रेंड्स या फिर आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको इस चीज़ में हेल्प करेंगे, आपको एक डायरेक्शन दिखाएंगे कि हाँ यही चीज़ है, इसको करो। एंड देन उसके लिए आपका दिल बोलेगा कि यस दिस इज़ अ क्लैरिटी आई लैक्ड, यही क्लैरिटी चाहिए था मुझे। आई थिंक आप ये जानते हो, कुछ चीज़ें पहले से आप अंदर से फील करते हो इंट्यूटिवली, बट आपको बस एक कंफर्मेशन की ज़रूरत होगी है। एंड यूनिवर्स आपको वो कंफर्मेशन बहुत ही जल्दी भेज रहा है विद द हायरोफेंट। आई थिंक देयर समबडी जो आपको हेल्प करेगा वेरी सून। देयर इज़ अ गाइड, आपका स्पिरिट गाइड हो सकता है, एक आपका ह्यूमन व्हाट वी से सोल ट्राइब, आपके सोल ट्राइब में से कोई है आपकी सराउंडिंग्स में जो आपकी केयर करते हैं, आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो वो आपको सपोर्ट करेंगे एंड वो आपको हेल्प करने की, गाइड करने की, डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करेंगे। विद द स्ट्रेंथ एंड द वर्ल्ड कार्ड, देयर सम ग्रैंड कंप्लीशंस दिखाई दे रहा है मुझे, एक ग्रैंड सक्सेस दिखाई दे रहा है, एक स्टेटस। ओके, या विथ मे बी आप लोग सी, आई फील लाइक इफ दिस इज़ अ जॉब अपॉर्चुनिटी, आप अपने कम्युनिटी में जो लोग पहले शायद नहीं किए थे, वो अलग से ट्राई करना चाहते थे, कुछ अलग से कर रहे थे, तो उसके लिए आप रिवॉर्ड का वेट कर रहे थे, तो यू विल गेट दैट रिवॉर्ड। एंड दिस इज़ अ मैसेज कि आप जो कर रहे हैं करते जाइए, कीप डूइंग इट विद स्ट्रेंथ, बीच में नहीं छोड़ना, एंड कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग। एंड उसके लिए आपको फेम, नेम, मनी जो भी चाहिए डेफिनेटली मिलेगा। एंड मुझे लग रहा है कि ये आपका फेम होगा, आपको लोग जानेंगे, आपके कम्युनिटी के लोग आपको पहचानेंगे कि वाओ दे डिड इट डिफरेंट, ऑल राइट, एंड उन्होंने अलग से किया एंड दे आर सक्सेसफुल। सो उसके लिए आप जाना जाओगे। सो दिस समथिंग डिफरेंट जिसके वजह से लोग आपको पहचानेंगे, आपको प्रेज करेंगे। सो दिस समथिंग, सम काइंड ऑफ दैट। ओके गाइस, तो लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ हैपनिंग। आपके लिए ग्रुप वंस के लिए क्या मैसेजेस है, मुझे टेरो कार्ड से देखती हूँ। ग्रुप वंस के लिए क्या और मैसेजेस है, ग्रुप वंस के लिए क्या और मैसेजेस है। मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि एक सक्सेस जो आपको क्लैरिटी देगा। तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, वाओ। सो वन थिंग आई सी इज़ आपके फैमिली मेम्बर्स आपको किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो यू हैव टू लिसन टू देम गाइस, पे अटेंशन। आपका हो सकता है यूनिवर्स इज़ कम्युनिकेटिंग थ्रू योर फैमिली और कोलीग्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अबाउट फैमिली एंड यहाँ पे कम्युनिटी भी है, तो यूनिवर्स आपको अपनी फैमिली के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उनको अटेंशन पे कीजिए। एंड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। आई वाज टेलिंग यू कि कोई यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक नाम है, एक फेम दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, सो दैट इज़ वंस अगेन दिस एग्जैक्ट थिंग, एक स्टेटस आपके लिए फॉर्म कर रहे हो,
एक 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 फेम मुझे लग रहा है। बहुत सारे लोग हो सकता है कहीं पे फेमस होना चाहते हैं, बिकॉज सी देयर इज़ ऑल्सो सन एनर्जी, लॉट्स ऑफ सन एनर्जी, लॉट्स ऑफ लियो एनर्जी। एंड लियो एनर्जी मतलब शोइंग योर सेल्फ ऑफ इन फ्रंट ऑफ लॉट्स ऑफ पीपल। मतलब कुछ लोग हैं जो शायद ऑनलाइन कुछ कर रहे होंगे, हो सकता है यूट्यूब है, और एल्स देयर समथिंग सम अदर प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा पब्लिक आई अट्रैक्ट करोगे, बहुत ही ज़्यादा लोग फ़ैन फॉलोइंग या फिर फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स अट्रैक्ट करोगे। सो इफ़ दिस वाज योर ड्रीम, देन ये ड्रीम आप फुलफ़िल कर पाओगे वेरी सून। वाओ गाइस, दिस इज़ अमेजिंग, 6 of Wands। एक बहुत ही बड़ा सक्सेस, बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी एंटर करने वाला है गाइस। एंड दिस विल बी लाइक, ये आपका ड्रीम है, ये आपका ड्रीम लाइफ है, ये आपका फेम है। जिस तरह का मुझे लगता है कि आप लोग एक डिफरेंट काइंड ऑफ सोचने वाले लोग हैं। आपको शायद जो नॉर्मल रूटीन्स है वो पसंद नहीं है, तो आप चीज़ें डिफरेंटली करना पसंद करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस मेंटेन करना पसंद करते हैं लोगों के लोगों से। सो प्रॉब्ली देयर इज़ समथिंग जो आप ट्राई करना चाहते हैं, तो यू विल बी हैविंग दिस सक्सेस। एंड मुझे यहाँ पे वंस अगेन 6 of Wands के साथ, या सी दिस इज़ लाइक पब्लिक आई, कुछ तो हो रहा है ग्रुप वंस के साथ जो पब्लिक आई में आप जाने वाले हो वेरी सून। सो मेनी ऑफ यू गाइस, देयर इज़ ऑल्सो वर्ल्ड सी, तो बहुत ज़्यादा लोगों तक, वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों तक पहुंचने वाला आपका आपका मैसेज या फिर आपका ऑथेंटिसिटी लोगों तक पास होगा। ओके, पीपल विल नो यू, पीपल विल फॉलो यू। सो दैट काइंड ऑफ फॉलोइंग मुझे लग रहा है। एंड वट ऑल द मैसेजेस वी हैव फॉर ग्रुप नंबर, also I'm seeing a lot of financial abundance guys, for whoever is watching this for financial abundance, अब this is like big surprise, big package, हो सकता है एक बड़ा opportunity है, promotion मुझे यहाँ पे greatly दिख रहा है। ओके, या promotion and kind of salary hike मुझे बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। तो लग रहा है कि आप बहुत ही जल्दी अपने लाइफ में एक अपना ड्रीम लाइफ एंजॉय करने वाले हैं, ड्रीम लाइफ, ड्रीम फेज में एंटर करने वाले हैं। सो दैट इज़ ब्यूटिफुल। तो 7 of Cups, यो सी, मतलब कितने सारे ऑप्शन, दिस इज़, ये मेरे लिए इट्स लाइक हैविंग ऑल दी एवरीथिंग दैट योर हार्ट डिज़ायर्स। मतलब जो भी आपको चाहिए आपको वो मिल रहा है। देर इज़ सन, देर इज़ मून, देर इज़ रोमांस, देर इज़ या हार्ट लव, एंड दिस इज़ प्रॉब्ली मटेरियल एस्पेक्ट्स, स्नेक मतलब, एंड ये इल्यूमिनेशन, एंड ये प्रॉब्ली हाउस हो सकता है। आई गेस जैसे मैंने आपको बोला है अभी कि आप बहुत ही ग्रैंड ग्रेट फेज़ में अपने लाइफ में एंटर करने वाले हैं। एंड यूल सी कि आपके लाइफ में सब कुछ जो आपने मांगा है वो सब कुछ आपको वेरी सुन मिलेगा। वाओ, एंड ये आपका पेशेंस का, हार्डवर्क का, ये आपका रिवॉर्ड है। बिकॉज विद दिस स्ट्रेंथ आई डू सी कि आपने कई बार डिफ़िकल्टीज़ फेस किया है, बिना डिफ़िकल्टीज़ के कोई भी एकदम से इतना सब कुछ नहीं पा लेता है। तो बट ऑल्सो राइट नाउ इफ़ यू हैव टू मेक अ डिसीजन, मेक श्योर कि आप अपना दिल को फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो ऑल्सो लिसन टू द सोर्स, ये यूनिवर्स आपको आपके दिल के थ्रू, आपके सराउंडिंग्स में लोगों के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू आपको मैसेजेस डिलीवर कर रहा है। तो लिसन टू दैट, एंड जो आपका दिल जो ज़्यादा फोकस करता है उसी चीज़ को करिए, उसी में आपको ट्रूली हैप्पीनेस मिलेगा, ट्रूली खुशी मिलेगी। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू गाइज। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा, एंड फॉलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, like this video. I'll see you in the next video. Bye bye guys. So hi group number 2s, how are you guys? So let's see what are your messages and mail, आपके लिए क्या messages है यूनिवर्स की तरफ से। So let's go, and तो ऑल्सो हम मिस्टिक टेरोडिक से आपके लिए और भी मैसेजेस निकालेंगे, बट फर्स्ट वी हैव दीज मैसेजेस हियर। सो लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड है गाइस,
फायर, वेडिंग बेल्स किसके लिए हैं पता नहीं, बट वेडिंग बेल्स मुझे सुनाई दे रहे हैं. एंड 9 of Earths, यो, some blessings, some huge blessings, some financial blessings दिखाई दे रहे हैं. एंड फ्रीडम दिखाई दे रहा है. 8 of Air है यहाँ पे, सो लैक ऑफ क्लैरिटी प्रॉबेबली. और यहाँ पे किंग ऑफ फायर है, सम डिवाइन मैस्कुलिन. मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए ग्रुप टूज़ के वेडिंग्स या फिर यू मीटिंग योर सोलमेट, मीटिंग योर डिवाइन मैस्कुलिन पार्टनर, योर ट्विन फ्लेम, लव एंड रिलेशनशिप्स में आगे बढ़ना दिख रहा है. 9 of Earth इज़ मे बी यू बीन सिंगल फॉर सो लॉन्ग एंड मे बी आप रेडी हैं, मे बी आप फाइनेंशियली स्टेबल है एंड बहुत ही टाइम से वर्क कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए शायद वर्क किया है एंड अभी शायद आप मैरिज के लिए रेडी हैं. बट आई थिंक सम ऑफ़ यू गाइस, मुझे लगता है कि आपने अपनी स्टेबिलिटी के लिए पहले शायद जब चांस था, जब अपॉर्चुनिटी था, आपने शायद मैरिज को मना कर दिया या फिर अपने पेरेंट्स को शादी के लिए मना कर दिया, ऐसा कुछ है. तो आप अभी रेडी है तो वेट कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि अभी होगी शादी या नहीं होगी, कोई पसंद करेंगे या नहीं करेंगे. सो दैट इज़ देयर इज़ सम क्लाउडेडनेस आपके माइंड में, बट आई एम सीइंग कि आपके लाइफ में कोई डिवाइन पार्टनर एंटर कर रहा है. वी हैव स्ट्रैटेजी गाइज फ्रॉम द ओरेकल कार्ड्स. तो आपके पास वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, अमेजिंग. तो ग्रुप नंबर 2 आप लोग बहुत ही सारे लोग यहाँ पे जो है, स्पेशली इफ़ यूर अ वुमेन, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल वुमेन. आप फाइनेंशली बहुत ही वेल ऑफ है, आप एक बहुत बड़े पोजीशन में काम कर रहे हैं अपने कंपनी में एंड यू आर अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन. आप खुद में बहुत ही केपेबल है, इंडिपेंडेंट है. फ्रीडम ऑल्सो, मुझे जैसे मैंने कहा है, फ्रीडम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है. तो ऑल्सो मुझे लग रहा है कि दिस इज़ वन ऑफ दी थिंग्स, आप एक फ्रीडम ओरिएंटेड पर्सन हैं एंड आपको एक रिलेशनशिप में, जब एक कोई क्लोज रिलेशनशिप में दूसरों के रूल्स पे, रेगुलेशंस पे चलना पड़ा तो आप वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं. शायद दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि आप अभी शादी नहीं करना चाहती हैं, बिकॉज़ आपको शायद लगता है कि अगर शादी हो गई तो शायद वो पार्टनर अगर आपके रिस्पेक्ट नहीं किया, आपके फ्रीडम को, इंडिपेंडेंस को, तो योर सोल विल बी हर्ट. ओके, आपका ईगो हर्ट होगा. तो शायद उसी रीज़न की वजह से आप सबकॉन्शियसली इस चीज़ को शिफ्ट करते आए हैं या फिर बगल में रखते आए हैं. यू हैव वुमेन होल्डिंग अ हार्ट. ग्रेट गाइज. एंड आपके ओके, द क्रिएटर, आपके बाकी के कार्ड्स यहाँ पे फ्लावरिंग है. वाओ, एन इंटीग्रेशन, ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल. यो गाइज, व्हाट इज़ हैपनिंग? So guys, if you're a woman, especially, even if you're a man, यहाँ पे मुझे see this is a very masculine man, very strong man. अगर आप एक woman है तो मैरिज के लिए जानना चाहती हैं कि आपके पर्सन कैसे होंगे, तो दिस इज़ लाइक योर डिवाइन काउंटर पार्ट. ओके, ये सम ऑफ द टाइम्स इट्स लाइक ये कम्प्लीटली आपसे ऑपोजिट होंगे, बट एट द सेम टाइम डीप इनसाइड आप दोनों के कोर वैल्यूज़ एक होंगे. सो दिस इज़ समबडी जिनको मिलने के बाद आपका कम्प्लीटली दिल खुल जाएगा. सीरियसली, ये पर्सन बहुत ही करिश्मेटिक है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, दिखने में भी अट्रैक्टिव है. बस उनका मैस्कुलिन ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप रेजिस्ट ही नहीं कर पाओगे. एंड आई एम सीइंग दिस इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून फॉर यू एंड सो मेनी ऑफ यू. ये आपका अरेंज्ड मैरिज भी हो सकता है, या अरेंज्ड मैरिज हो सकता है, बट नंदलेस ये आपका लव मैरिज भी हो सकता है, आप चाहती है तो. बट यहाँ पे आई एम ऑल्सो सीइंग कि अरेंज मैरिज है बहुत सारे लोगों के लिए. सो दिस इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून. एंड इफ़ यू आर अ मैन, तो आपके लाइफ में जो ये पार्टनर आएंगी, जो ये वुमेन होंगी, शी इज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन. वो अपने वैल्यूज़ को मानती हैं, वो अपनी इंडिपेंडेंस को, फ्रीडम को बहुत ही ज़्यादा मानती हैं. एंड आई थिंक यू आर ऑल्सो लाइक द पर्सन जो उनको रिस्पेक्ट करोगे, एंड वो आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगी, ये वुमेन जो हैं ये रिस्पेक्ट आपसे डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगी. वो अपना ईगो कभी हर्ट नहीं करना चाहती हैं. सो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन जो आपके लाइफ में नेक्स्ट आने वाले हैं. एंड दैट पर्सन
दिल हैव एवरीथिंग, सी उनके पास दिल भी है, उनके पास पैसा भी है, उनके पास स्टेबिलिटी भी है। ओके मतलब ऑल इन वन पैकेज है। ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो भी है गाइस, ग्रुप नंबर 1 मेल हो या फीमेल हो, आपके लाइफ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं विद द फ्लावरिंग एंड इंटीग्रेशन। विद द इंटीग्रेशन बाय द वे एज आई वाज टेलिंग यू, दिस इज़ लाइक ऑपोजिट कनेक्शन, तो ट्विन फ्लेम हो सकता है आपके, दोनों आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हो सकते हो। एक स्वान है, एक ईगल है। तो ईगल इज़ अबाउट विजडम, जो नाइट में मिस्टिक चीज़ों को देखता है, एंड स्वैन इज़ जस्ट अ लवली बर्ड, सो विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड सो बहुत ही इंट्यूटिव है, बहुत ही वाटरी एलिमेंट है उनमें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लव, दिस इज़ ऑल अबाउट विजडम। बट नाउ इज़ अ टाइम कि सी फ्लावरिंग इज़ अबाउट टाइम मेरे लिए, इट्स लाइक द बेस्ट टाइम या फिर इट्स लाइक द परफेक्ट टाइम, डिवाइन टाइमिंग आई गेस। ओके तो डिवाइन टाइमिंग है, एंड इस डिवाइन टाइमिंग में ये डिवाइन पर्सन को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड दिस विल बी क्रिएटिंग अ वेरी न्यू वर्ल्ड फॉर यू। एंड सो मेनी ऑफ यू मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन, मे बी आपका एक लिस्ट है कि आपको इस टाइप ऑफ पर्सन चाहिए, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड शायद आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि इस टाइप ऑफ पर्सन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। यू आर द क्रिएटर गाइज, आपके अब जिसको भी चाहते हो वो पर्सन इस लाइफ में एग्जिस्ट करेगा एज लॉन्ग एज यू बिलीव। जब भी बिलीव करना छोड़ दोगे, वापस से यूनिवर्स करेगा, कहेगा कि ओके योर विश इज़ माई कमांड, जीनी है तो कहेगा कि तथास्तु, आप जैसा चाहते हो वैसा ही मिलेगा। सो वट एवर यू बिलीव इन इज़ कमिंग टू यू, एंड स्ट्रैटेजी के साथ दिस इज़ अबाउट मूविंग विद अ प्लान, और ये अंडरस्टैंडिंग की बात है शायद। ओके दिस सम स्ट्रैटेजी आपके लाइफ में, या फिर ओके मुझे लग रहा है कि एक और चीज़ यहाँ पे कि ये पर्सन जो आपके लाइफ में आएंगे बहुत ही एनालिटिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल होंगे। सो या इट कुड बी, एंड मे बी सम ऑफ यू कुड मीट देम इन योर वर्क प्लेस, एक वर्क प्लेस में आप मिल सकते हैं इस पर्सन को। ऑलराइट गाइस, तो आपके टेरो कार्ड से मैं और भी मैसेजेस ड्रॉ करने की कोशिश करूँगी आपके लिए। सो ग्रुप नंबर 2 इज़ ऑल अबाउट लव एंड मैरिज। अगर मैरिज नहीं भी है तो एक पार्टनर आपके लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वेरी सून। एंड यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ wands इन रिवर्स, ग्रेट। सो इट्स टाइम टू कम आउट गाइज, टेक अनदर डायरेक्शन। सो जो आप जिस क्लैरिटी के लिए आप अपने लाइफ में चाहते हैं, उसके लिए आपको एक डिसीजन लेना है आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, वट एवर इट मीन्स टू यू। शायद स्ट्रैटेजी का भी वही मीनिंग है यहाँ पे, स्ट्रेंथ। ओके तो स्ट्रैटेजी का भी वही मीनिंग है यहाँ पे। लग रहा है कि मे बी आप एक अपने आप को एक मौका दो कि नई चीज़ों के लिए अपने आप को ओपन करो, ट्राई समथिंग न्यू इज़ वॉट आई फील। जो आप जिस रास्ते में आप जा रहे थे, जो आपका माइंडसेट था, शायद वो आपके लिए काम नहीं किया, तो देन ट्राई डिफरेंट थिंग्स, देयर इज़ समथिंग एल्स जो आप ट्राई कर सकते हैं, जिसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके सो या, एंड स्ट्रेंथ के साथ डेफिनेटली आपको स्ट्रेंथ रखना है। दिस पर्सन कुड बी अ लियो और सैजिटेरियस और एरीज, यहाँ पे स्ट्रांगली फायर एनर्जी, स्पेशली वो मैन है तो। So what are the messages for temperance? Yeah, Sagittarius once again fire energy है, and Ten of Swords, new beginnings guys, and Three of Wands. Wow. सो आई एम सीइंग न्यू बिगिनिंग्स गाइज, बट सम ऑफ यू ये थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। 9 ऑफ wands में आया है, 10 ऑफ swords में आया है, तो यू हैव टू ट्रस्ट इन योर सेल्फ स्ट्रेंथ के साथ। जब तक आपका एक गोल है, जब तक आपका एक विजन है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, बट आपको भी समझना है कि यूनिवर्स के जो साइंस है, स्टेप बाय स्टेप जैसे ये यूनिवर्स आपको रिवील कर रहा है, उन पे ट्रस्ट रखना है। जितना भी मुश्किल है रास्ता, आप अगर चूज़ किया है आपने, तो
तो उसके लिए हमेशा तैयार रहना है एंड यू हैव टू जस्ट प्रोसीड, गो फर्दर एंड कभी बैक डोंट हैव टू लुक बैक. मेंटेन द पॉजिटिविटी. फाइनली मैं ये बोलूँगी कि जो भी आपकी लाइफ में चाहिए, जो चीज़ जो भी आपको चाहिए, सिर्फ पॉजिटिवली सोचने से आपको मिलेगी. अगर आप सोचते हो कि आपको ये मिलेगा तो ये आपको मिलेगा, बिलीव नहीं करते हो तो बिलीव नहीं कर पाओगे. सो यूनिवर्स इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सोल. तो पहले अंदर में क्लैरिटी लाइए, आपके इनर स्ट्रेंथ, इनर क्लैरिटी. राइट, सो वॉट एवर दैट इज़. थ्री ऑफ वंस के साथ so many of you I'm seeing a travel and you could be traveling to different places. और आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ करियर और इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ. मे बी आप ट्रैवल करते हुए इस पर्सन को मिलोगे या फिर कहीं एक नया डायरेक्शन, जॉब में शायद नया डायरेक्शन चूज़ करने के बाद इस पर्सन के मिलोगे. ओके, तो दिस इज़ योर आंसर. So yes, group number 2, this is your reading. I hope this was helpful. So definitely subscribe, like, comment, share, and I'll see you in the next video guys. Bye bye. So hi group number 3s. So group number 3s जिन्होंने भी ये थर्ड एनवेलोप, थर्ड पैकेज चूज़ किया है, लेट्स सी व्हाट इज़ योर मैसेज. एंड उनमें कार्ड्स हैं, वो देखने के बाद वी ऑल्सो हैव मिस्टिक टैरो डेक जहाँ पे हम ज़्यादा मैसेजेस आपके लिए निकालेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फॉर पाइल 3s क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द यूनिवर्स? आपके मैसेजेस, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आने वाला है. तो व्हाट इज़ द फर्स्ट कार्ड आपके लिए? जस्टिस. वाओ. So some of you could be having some legal issues or some of you अपने relationship में शायद insecure feel कर रहे हो आप. 10 of water या 10 of cups, relationship issues है शायद. आप relationship कैसा होगा वो जानना चाहते हैं, family कैसा होगा जानना चाहते हैं. messenger of air. okay, something new या फिर एक मैसेज या फिर एक मेल. सच्ची में मेल है. okay, so we also have queen of air, communication and thinking woman, oracle cards से. and we have adjacent possibilities, attachment, comparison, oh, participation, we are the world. wow. So yeah, let's see. So group number 3s, I think फर्स्ट मैसेज ये है कि कुछ लोग ने शायद अपना जॉब लूज़ किया है. ओके, आई एम सीइंग कि आपने जॉब शायद लूज़ किया है, बट ऑल्सो जॉब के साथ साथ होप भी लूज़ कर लिया है. एंड यू काइंड ऑफ फीलिंग नेगेटिव. आप नेगेटिव स्केल्स में हैं अभी करेंटली. वेल, आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू. आपके पास यहाँ पे एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ है. तो मुझे लगता है कि कुछ लोग जो हैं मे बी यूर लूजिंग होप. मे बी आप इस जॉब से लाइक बहुत ही अटैच थे या फिर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया कि ये सडनली ये जॉब जाएगा, या फिर आपको ये जॉब पसंद था शायद. एंड अगर दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ आते भी हैं तो आप इस जॉब से कंपेयर करके आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था बिकॉज़ वो बेटर अपॉर्चुनिटी था. तो उस चीज़ को लेके आप थोड़ा सा परेशानी में हैं या फिर उस चीज़ से अटैच्ड है. बट विद द एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. एंड आई थिंक ये जो जॉब आपके लाइफ में गया या फिर ये जो भी चीज़ आपके लाइफ में हुआ, इट्स फॉर योर ग्रेटर गुड. ये आपके ग्रोथ के लिए, आपको एक्सपैंड करने के लिए, आपको दुनिया से मिलाने के लिए, आपके लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करवाने के लिए हुआ. एंड आई ऑल्सो थिंक कि ये आपके स्ट्रेंथ का, आपका इनर स्ट्रेंथ का टेस्टिंग है यूनिवर्स का. बिकॉज वी ऑल्सो हैव लाइक 10 ऑफ वाटर इज सेइंग कि आप किसी भी सिचुएशन में अपना
ये होलसमनेस आपका दिल जो होलसमनेस फील करता है, सेटिस्फाइड फील करता है, उस चीज़ को किसी भी हाल में मेंटेन करके रखते हैं, तो दैट इज़ द ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन। तो मुझे लग रहा है कि ये आपका स्ट्रेंथ को, ये आपके पॉजिटिविटी को टेस्ट किया जा रहा है। ओके, एंड आई डू फील सो मेनी ऑफ़ यू, आपको लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत सारी मिलेंगी, एक ही नहीं बहुत सारी मिलेंगी। बट ऑल्सो आई फील कि आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स में थोड़ा सा ट्राई करके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए ओपन करना चाहिए। एंड आई थिंक यू आर केपेबल। आप बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए केपेबल है, बट कहीं ना कहीं आपको यकीन नहीं है। आपको लो सेल्फ एस्टीम शायद थोड़ा सा है, या फिर कुछ लोग हैं बट ऐसे ही जस्ट यू डोंट बिलीव कि आप ये चीज़ें कर सकते हो, आप शायद पैशन लूज़ कर रहे हो अपना। पर आई थिंक you have some comparison is also here. You have some special unique talent. So many of you, you could be dealing with writing, singing, speaking, communication. उस एरिया में आप डील कर रहे होंगे बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ एयर एनर्जी इन हियर। आई ऑल्सो फील कि आप लोग थोड़ा सा सेल्फ, इफ़ यूर स्टूडेंट्स स्पेशली जो रिसेंटली अपना ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट किया है, या फिर कुछ टाइम हुआ है, तो आपको अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, तो आपने शायद ये डिसाइड कर दिया कि आप कितना एलिजिबल हो, कितना एलिजिबल नहीं हो। बट नहीं, यू डू नॉट हैव टू डिसाइड। आप बस अपॉर्चुनिटीज़ जो आती हैं उनको एम्ब्रेस करके बस हर एक में अपना बेस्ट देना चाहिए। ऑलराइट, किसके लिए एलिजिबल हो वो यूनिवर्स आपको दिखाएगा। आप खुद नहीं डिसाइड करोगे कि आप किसके लिए बेटर हो, किसके लिए नहीं हो, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ हिडन टैलेंट्स, लॉट्स ऑफ हिडन कैपेबिलिटीज़ हर एक इंसान में। तो जस्ट गो फॉर इट, जो आपका दिल कहता है उसके लिए आप जस्ट गो फॉर इट। एंड देयर फॉर सो मेनी ऑफ यू देयर इज सम मैसेज, मे बी वेरी सुन एक अपॉर्चुनिटी रिसीव होगा। एंड थिंकिंग वुमेन के साथ मे बी सम ऑफ यू वांट टू परस्यू योर PhD, या फिर एक लॉन्ग टर्म स्टडी में, रिसर्च में आप शायद अगर इन्वॉल्व है, तो आई फील लाइक आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। मे बी आपके फ्रेंड्स या फिर आपके पीयर्स जो हैं एक अलग रूट ले लिया है, फास्टली उनका ग्रोथ हो रहा है, आपको लगता है कि आपका फास्ट ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो अपने आप को अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ब्लेम कर रहे हो, कोस रहे हो। बट आई वांट टू टेल यू कि हर एक चीज़ जो लाइफ में हो रही है, ये लाइफ आपने चूज़ किया है, एंड डीप इनसाइड यू आर हैप्पी विद इट। एंड एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी विद इट, किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका सोल इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड आई एम सीइंग कि आप वेरी सून, या फिर लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ोगे आप लोग। आप में बहुत ही ज़्यादा कैपेबिलिटी है। समटाइम्स ग्रोथ स्लोली होता है, बट देन आपको लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को सिखा देता है, एंड वो सारा कॉम्बिनेशन आप यूज़ करके यू विल बी डेवलपिंग इनटू अ कंप्लीट होलसम पर्सन। Okay, also 10 is the number of wholesomeness. Also we have number 11, spirituality. So many of you एक spiritual path को भी चूज़ कर रहे हैं, या फिर spiritual way में divination को वगैरह, spirituality के बारे में teach करना चाहते हो। and और क्या messages आ रहे हैं, लाइफ के बारे में, मोटिवेशन बारे में, इंस्पिरेशन बनना चाहते हो आप किसी का, तो you'll be successful in whatever you do guys, and we have messages for you here। तो और क्या मैसेजेस है ग्रुप नंबर 3 के लिए? ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3। सो ग्रुप नंबर 3 के मैसेजेस क्या है? ग्रुप नंबर 3 के मैसेजेस, वाओ, ग्रुप नंबर 3 के मैसेजेस क्या है?
हमारे पास यहाँ पे 5 पेंटिकल्स है, या शायद रिसेंटली जॉब लॉस हुआ है या फिर फाइनेंसिस में आपको दिक्कत आ रही है, तो आपको बहुत फास्टली ग्रो करना है, फास्टली ग्रो होना है। बट हम जितना उसके बारे में सोचेंगे, जितना ग्रो करने की कोशिश करेंगे, उतना यूनिवर्स हमें रोकेगा। सो बेटर होगा कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड जो अपॉर्चुनिटीज़ है आपके आसपास उसको रिकॉग्नाइज कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाह, you'll have the financial stability guys। जो जॉब गया है, जो फाइनेंसिस, जो अभी करेंटली आपका फाइनेंसिस है, वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। आप बहुत ही लाइक स्टेबल बनोगे। सो ग्रुप नंबर 3 इसके लिए एक और मैसेज है। तो 4 वर्ड्स इन रिवर्स, यस इट्स टाइम टू मूव, इट्स टाइम टू मूव। शायद आप लोग बहुत ही टाइम से स्टैग्नेंट थे एंड आई थिंक नाउ आप रेडी है। इस टाइम के बाद एक नए अपॉर्चुनिटी के लिए, नए लाइफ के लिए, नए पॉजिटिव कोलैबोरेशन के लिए आप रेडी हैं। एंड आई थिंक सो मेनी ऑफ़ यू, आप लोगों के सामने कुछ टीचिंग वगैरह कर सकते हो, प्रोफेशन आपका टीचिंग में है या फिर लेक्चरर वगैरह है, बट लोगों के सामने प्रेजेंट वगैरह कर सकते हो, अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हो। तो दिस समथिंग यहाँ पे आप लोगों के बारे में जो लोगों तक रीच होगा, आपका ऑथेंटिसिटी, आपका वॉइस स्पेशली, वो लोगों को इंस्पायर कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, आपकी स्टोरी इंस्पायर कर सकती है। तो जस्ट कीप गोइंग एंड आई थिंक ऑल्सो सो मेनी ऑफ़ यू, आप एक टीम में बहुत ही अच्छा वर्क करोगे। योर टीम प्लेयर्स एंड यू कैन बी द लीडर्स इवन। आप लीडर की पोजीशन में बहुत ही अच्छा कर सकते हो। सम काइंड ऑफ HR काइंड ऑफ थिंग इज़ ऑल्सो। सो उस पोजीशन के लिए आप ट्राई करोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बिकॉज आई थिंक यू वांट टू बी अ लीडर डीप इनसाइड एंड आप लीडरशिप में बहुत ही अच्छे हो, या आप शायद मानते भी नहीं हो। तो दैट इज़ वाई सेइंग कि आप लोग लो सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो आपके लिए यहाँ पे हैं 2 ऑफ कप्स, यो सम कोलैबोरेशन, सच रियली आप कोलैबोरेशन में बहुत ही अच्छे से काम कर पाओगे। टीम में बहुत ही अच्छे टीम प्लेयर्स, यू आर द टीम प्लेयर्स। एंड ऑल्सो 2 ऑफ कप्स, सम ऑफ यू कुड बी अट्रैक्टिंग योर सोलमेट, some kind of love या फिर some kind of soul, या there's also participation I think। आप लोग एक soul tribe को अपना tribe, your tribe is your vibe, that is what we say। तो आप अपना सोल ट्राइब को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। शायद ये नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में आपको मिलेगा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स मिलेंगे जिनसे आपका बहुत ही जल्दी से अटैचमेंट होगा उनके साथ, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड टुगेदर आप शायद एक कुछ नया प्लान करके, नया आइडिया नया आइडिया को यूज़ करके आप अपने आप का खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो एंड वो वर्ल्ड वाइड रीच होगा, तो एक फेम आएगा। तो उस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके साथ लग रहा है। सो इफ़ यू आर थिंकिंग फॉर एनी ऑफ दैट, एक कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट है, आइडिया है जिसको आप बाहर में रखना चाहते हैं, तो ये आई थिंक प्रॉपर लोग जो आपको समझते हैं, आपके आइडिया के लिए जो इंस्पायर्ड है, उनके साथ करने से आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। एंड वाओ, द स्टार, यो इज समथिंग बिग इज़ हिडन फॉर यू गाइस। कोई सरप्राइजेस आपके लिए बहुत ही जल्दी रिवील होने वाली है। सो वेट फॉर दिस सरप्राइजेस, जो दैट्स सो क्यूट। आप बहुत ही अमेज हो जाओगे, बहुत ही लाइक अमेजिंग सरप्राइजेस है आपकी लाइफ में। ये सरप्राइज़ एक पार्टनर हो सकता है, एक फ्रेंड हो सकता है, तो एक पर्सन आपके लाइफ में शायद बहुत ही जल्दी आएंगे जो आपको इस आइडिया को यूज़ करने में, अपने लाइफ को डायरेक्ट करने में आपको हेल्प करेंगे। So somebody is coming on your way guys। So group number 3, this is your reading। I hope this was helpful। Do let me know in the comment section कि कैसा लगा ये। Like, share, subscribe and I'll see you in the next video। Bye bye।